ये कहानी है रिया की। रिया अंधेरे कमरे में अपने बिस्तर पर लेटी हुई। क्या आपने सोचा है खिलौने भी आपको देखते हैं? रिया ने भी कभी नहीं सोचा था जब तक उसने लबूबू डॉल नहीं खरीदी थी। रिया काफी खुश थी लबूबू डॉल खरीदे हुए। रिया अपने डॉल को अपने ही कमरे की अलमारी में रखती है, लेकिन रात को लबूबू डॉल की आंखें झपकती है और हल्की सी हंसी आती है। रिया तो इस टाइम सोने चली गई थी। उसने ये सब नहीं देखा ना ही सुना। पहली रात ही लबूबू डॉल ने अपनी आंखें खोल ली और हंसी वो इंसान की। रिया के कमरे में एक कैमरा भी था और उस कैमरे में दिखता है कि लबूबू डॉल धीरे धीरे उसके पास जा रहा है। लबूबू डॉल उसके बिस्तर के करीब जाता है और उसकी छोटी छोटी दांतें चमक रही थी। लबूबू डॉल धीरे धीरे उसके पास आ रही थी और उसकी दांतें खून की प्यासी हो रही थी। अगली सुबह रिया की दोस्त प्रिया उसके कमरे में आती है और उससे बोलती है, ये डॉल रात में तुम्हारे बिस्तर पे क्यों बैठी थी? रिया डर कर जवाब देती है, मैंने तो इसको अलमारी में रखा था, ये बिस्तर में कैसे आई मुझे नहीं पता। और प्रिया ने ये बात सच कहा था। आधी रात में लबूबू डॉल रिया के पास चलकर खुद ब खुद आ रहा था। उसी रात फिर रिया ने उसी डॉल को अलमारी में रखकर सोने चली गई। जब रिया सोने चली गई तो कैमरे में वही लबूबू डॉल धीरे धीरे चलते हुए रिया के पास जा रही है और उसकी हंसी उसके चारों ओर गूंज रही है। रिया ने ये सब देख लिया और रिया जोर से चिल्लाई। अगली सुबह रिया ने देखा कि उसका कमरा पूरा खाली है और डॉल के चेहरे में अजीब सी मुस्कुराहट थी और वो सब जो देख रही थी वो सिर्फ एक सपना था। क्या आप अपने घर में लबूबू डॉल रखेंगे?